बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो जरूरत पड़ने पर दोस्त बदल देती है। जब जरूरत पड़ती है तो दोस्ती करती है और मतलब निकलते ही दोस्ती तोड़ने में देर नहीं लगाती है। यहाँ तक अपने ही सहयोगी दल में सेंध लगाने और उसे कमजोर करने के आरोप भी बीजेपी पर लगते रहते हैं। और अब बिहार से जो खबर आ रही है उससे बीजेपी के सहयोगियों में चिंता दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को बड़ा धोखा देने वाली है। दरअसल ये सवाल बिहार चुनाव को लेकर उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगी के साथ किया गया वादा तोड़ रही है। और आज इसी मुद्दे पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आंचल। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें से 2 सीट बिहार की हैं। 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन होगा। 22 अगस्त को स्क्रूटनी होगी। 24 अगस्त तक नाम वापसी हो सकती है, लेकिन 3 सितंबर को चुनाव होंगे और शाम 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और देर रात तक नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। वैसे संभावना इस बात की दिखाई दे रही है कि वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और चुनाव निर्विरोध हो जाएगा। यानी 24 अगस्त को नाम वापसी का समय निकलने के बाद चुनाव परिणाम का ऐलान हो जाएगा। दरअसल राज्यसभा उपचुनाव में उसी दल या गठबंधन के उम्मीदवार को जीत मिलना तय माना जाता है जिस दल या गठबंधन की सरकार उस समय राज्य में होती है जहां राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार है और ये माना जा रहा है कि ये दोनों ही सीटें एनडीए के हिस्से में आएंगी। महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। ऐसे में एनडीए के अंदर इन दोनों सीटों को लेकर बंटवारा भी हो चुका है। एक सीट पर जेडीयू और एक पर बीजेपी उम्मीदवार तय करेगी। जेडीयू में तो कोई परेशान नहीं है, लेकिन बीजेपी के कोटे वाली सीट को लेकर विवाद तेज हो गया है, क्योंकि बीजेपी अपने वादे से पीछे हटती दिखाई दे रही है। और ये वादा बीजेपी ने किया था अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा से। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने 2 जुलाई को ऐलान किया था। ये सबकी सहमति से फैसला लिया गया है। एनडीए के सभी साथी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नीतीश कुमार, सभी लोगों के सहयोग से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे। एनडीए के नेता हैं और एनडीए के नेता की हैसियत से उपेंद्र कुशवाहा जी उम्मीदवार होंगे। सम्राट चौधरी के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए एनडीए की ओर से मेरी उम्मीदवारी की घोषणा के लिए बिहार की आम जनता एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित एनडीए के सभी घटक दलों के कर्मठ कार्यकर्ताओं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे प्रति अपना स्नेह बनाए रखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अमित शाह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी समेत एनडीए के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार। इस पर कहना क्या है, सब तो सबको मालूम है ही है। सारी चीजें सब लोगों को मालूम, इसमें हमको कुछ कहने की जरूरत कहाँ है। क्या वजह मानते हैं, क्या चूक हुई है? अरे चूक हुई कि चूक या क्या हुआ, ये सब लोगों को मालूम है। इसमें हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि पवन सिंह ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, कोई फैक्टर है वो माना गया, किसी के तरफ से चुनाव लड़वाया, फैक्टर बना या फैक्टर बनाया गया, ये सब लोगों को मालूम है भैया, इसमें हमको कुछ नहीं कहना। उपेंद्र कुशवाहा ने आभार तो जता दिया, लेकिन शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है वो पूरा होगा या नहीं। ये खुद सम्राट चौधरी को ही नहीं पता है, क्योंकि जिस सीट पर सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की बात कर रहे थे, उस सीट पर अब बीजेपी किसी और को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। यानी उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा के रास्ते पहले संसद और संसद के रास्ते मोदी सरकार में मंत्री बनने के सपने बुन रहे थे, वो सपने टूटते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा की जो एक सीट बीजेपी के खाते में आ रही है, उस पर उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया पार्टी ने शुरू कर दी है। और जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें पूर्व मंत्री आरके सिंह, अश्विनी चौबे, ऋतुराज रमादेवी और शाहनवाज हुसैन का नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, जिसमें 15 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र एक बार भी नहीं किया गया। इसकी जरूरत भी नहीं समझी गई, क्योंकि बीजेपी को एहसास है कि राज्यसभा सीट जीतने के लिए उसे उपेंद्र कुशवाहा की नहीं, नीतीश कुमार की जरूरत है। बीजेपी नेताओं से भी जब ये सवाल किए गए कि अगर बीजेपी अपने ही नेता को राज्यसभा भेज रही है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, फिलहाल बीजेपी का कोई भी नेता इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं दिख रहा है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की धड़कनें तेज हो गई हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक बार फिर खेल हो सकता है। जैसा खेल कुशवाहा के साथ लोकसभा चुनाव में हुआ था, वैसा ही कुछ राज्यसभा चुनाव में भी होता दिखाई दे रहा है।
बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लोकसभा चुनाव हार गए थे। उनकी हार को लेकर काफी चर्चा रही, जिसके बाद बिहार से भी एनडीए की अंदरूनी खटपट सतह पर आ गई। यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी हार को लेकर सहयोगियों पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। काराकाट सीट से कुशवाहा तीसरे नंबर पर आए थे। यहां से सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह जीते, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था, पवन सिंह को लेकर अब क्या बोलें, सोशल मीडिया का जमाना है, लिहाजा सभी को सब कुछ पता है। पवन सिंह कोई फैक्टर थे या नहीं, वो खुद चुनाव लड़े या उनको लड़ाया गया, ये सब बताने की अब क्या जरूरत है, क्योंकि सच्चाई हर किसी को पता है, सारी बातें सबको पता है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चूक हुई या नहीं ये सभी को पता है, फैक्टर बना या बनाया गया ये भी सब जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया का युग है, ऐसे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया की बात उपेंद्र कुशवाहा ने इसलिए की क्योंकि चुनाव में बीजेपी के कई नेता सोशल मीडिया पर पवन सिंह के लिए वोट मांग रहे थे, जिसमें बीजेपी के कई पदाधिकारी भी शामिल थे और बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया। वैसे खेल तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन वो एनडीए में शामिल हुए थे। शुरुआत में बीजेपी की तरफ से कुशवाहा की पार्टी आरएलपी को लोकसभा की 3 सीट देने का वादा किया गया था, लेकिन जब नीतीश कुमार एनडीए में आए तो कुशवाहा को सिर्फ 1 सीट ही दी गई और उस सीट पर भी बीजेपी के बागी पवन सिंह चुनाव मैदान में कूद गए, जो उपेंद्र कुशवाहा की हार का बड़ा कारण रहे। वैसे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर बीजेपी कुशवाहा की जगह किसी और को राज्यसभा में भेजती है तो बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। जवाब है, एनडीए को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाई भी दे गया। दरअसल लोकसभा चुनाव के समय ही ये साफ हो गया था कि एनडीए में उपेंद्र के साथ खेला हो गया है। इसके बाद कोयरी समाज का बड़ा हिस्सा एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में चला गया। यहां तक कि जिन सीटों पर एनडीए की तरफ से कुशवाहा जाति का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था, उसे भी अपने समाज के पूरे वोट नहीं मिल पाए थे। इसके बाद बीजेपी के अंदर भी इसे लेकर मंथन हुआ था और दावा किया गया कि हाईकमान के इशारे पर ही सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की बात कही थी। बिहार में कुशवाहा समाज की अच्छी संख्या है और उपेंद्र कुशवाहा की पकड़ भी काफी मजबूत मानी जाती है, लेकिन अब बीजेपी पलटी मारने की तैयारी में है। इसका नुकसान उनको 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। वहीं अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो कुशवाहा का ट्रैक रिकॉर्ड किसी एक दल से जुड़कर रहने का नहीं है। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद आरजेडी के साथ भी गए और अब एक बार फिर से बीजेपी जेडीयू के साथ एनडीए गठबंधन में है। बिहार के लगभग सभी राजनीतिक घाटों का पानी पी चुके उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति अब किस करवट बैठेगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।